जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट वेद प्रकाश। बहुत सारी क्वेरीज हैं नए जीएमओ 2023 और एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के बारे में। गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 जो लागू हुआ है 21/9/23 से। इससे पहले जीएमओ 2008 था और जीएमओ 2008 से पहले जीएमओ 2002 था। दिल्ली हाई कोर्ट में डिसेबिलिटी पेंशन के काफ़ी मैटर्स जो पेंडिंग थे, तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप जीएमओ 2002 को अमेंड करिए ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो असेसमेंट पे, डिग्री ऑफ डिसेबलमेंट पे और लिटिगेशन कम से कम हो। तो जीएमओ 2002 का जो चैप्टर 6 है वो बताता है कि डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड किन किन केसों में होगी, और जो चैप्टर 7 है उसमें असेसमेंट कैसे किया जाएगा वेरियस डिजीजेस में परसेंटेज का, डिसेबिलिटी परसेंटेज का। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 अमेंड किए गए और एक नया जीएमओ बना 2008। जीएमओ 2023 का कोई बेसिस नहीं है। जीएमओ जो 2023 है ये सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की डिसेबिलिटी पेंशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, उन्हें देना ना पड़े। एक एग्जांपल मैं देता हूं। इन केस ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन जीएमओ 2008 में डिग्री ऑफ डिसेबलमेंट 30% है, लेकिन वहीं नए रूल्स में डिग्री ऑफ डिसेबलमेंट 5% कर दिया है। एग्रावेशन का केसेस में भी जो है काफी डिफरेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसेबिलिटी पेंशन देना नहीं चाहती। अभी एक आर्म फोर्सेस पर्सनल है जो 21/9/23 से पहले जिसको हाइपरटेंशन है उसकी 30% असेस हो रही है, और अगर उसका एग्रावेटेड है तो उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन 21/9/23 के बाद अगर किसी की एग्रावेटेड भी है प्राइमरी हाइपरटेंशन तो उसका डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है वो 5% कर दिया, मतलब उसको पेंशन नहीं मिलेगी। एक ही बीमारी है, एक को पेंशन मिल रही है, एक को पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इसी तरह सीजर डिसऑर्डर के मामलों में भी डिग्री ऑफ डिसेबलमेंट कम की गई है। इनका मोटिव ये है कि किसी भी केस में डिसेबिलिटी पेंशन देना ना पड़े। जहां तक बात करेंगे आप नए रूल्स की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, तो प्रेस ब्रीफ आज भी इनकी वेबसाइट पे है। उस प्रेस ब्रीफ में ये लिखा हुआ है कि दीज रूल्स विल बी एप्लीकेबल फॉर द डिसेबिलिटीज रिकॉर्डेड ऑब्लिक रिपोर्टेड आफ्टर 21/9/23। लेकिन यहाँ पे जो डिसेबिलिटी पहले से है 21/9/23 से पहले, उन पे भी रेट्रोस्पेक्टिवली ये रूल लागू कर दिए गए जो लो मेडिकल कैटेगरी में पहले से है। तो ये बिल्कुल लीगल नहीं है। अगर आपकी डिसेबिलिटी ऑनसेट आपकी डिसेबिलिटी का पहले का है तो भी ये रूल आपके लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। और आर्टिकल 14 के वायलेशन की जब हम बात करेंगे, क्योंकि एक पर्सन को 30% मिल रहा है 21/9/23 से पहले, एक को उससे कम मिल रहा है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। बट जीएमओ 2023 एंटाइटलमेंट रूल 2023 इनका मोटिव सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन को कर्टेल करना था। तो जो भी इन रूल्स से अफेक्टेड हैं वो अपना प्रॉपर लीगल रिकोर्स ले सकते हैं आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में अपना केस फाइल करके। जिन लोगों को भी लगता है उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो जीएमओ 2023 को काफ़ी केसों में हमने चैलेंज किया है, और आगे भी जैसा प्रोग्रेस होगा वो बताया जाएगा। अगर आप लो मेडिकल कैटेगरी में रिलीज हुए हैं, आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली है, तो आप अपना लीगल रिकोर्स ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।